बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या हफीज़ो या सलामो। अल्लाह ताला के दो प्यारे नाम हैं जिनकी बड़ी बरकत है। इनको काफ़ी जगह पे ये नाम मैंने पढ़े हैं। बड़ी मुश्किलों को आसान करते हैं, बड़ी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। यही वज़ाइफ के बारे में एक वाक़या जो रिसाले में मैं पढ़ रहा था, मेरी नज़रों से गुज़रा, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। ये 1992 की बात है, जब इंडिया गई थी। ये एक खातून है जिन्होंने ये वाक़या लिखा है। वो ये कह रही हैं ये 1992 की बात है, जब वो इंडिया गई थी। जिस रोज़ वहाँ पहुँची तो दिवाली की रात थी। खैर, मैं अपनी खालाजाद बाई के यहाँ मुकीम हुई। रात का खाना खाकर भाभी ने कहा चलो छत पर आतिशबाज़ी देखते हैं। मुझे कोई दिलचस्पी ना थी। फिर इसरार किया अगली गली में मामू के यहाँ चलते हैं। वहाँ डर रही थी कि मैंने कहा मुझे आतिशबाज़ी से डर लगता है, रास्ते में कहीं कुछ आकर न गिर जाए। मगर वो ज़बरदस्ती ये कहकर घसीट कर ले गए। बस या हफीज़ो या सलामो का विर्द करते चले गए। या हफीज़ो या सलामो, फिर कुछ नहीं होगा। चनाचे हम आतिशबाज़ी के इस सलाब से होकर वापस खैरियत से घर पहुँच गए। उन्होंने कहा इस विर्द में बड़ी ताकत है। खैर, फिर मैंने सहारा नपुर अपने दंदयाल वहाँ मिलने चली गई। वहाँ कस्बा देवबंदी में थी। अचानक बाबरी मस्जिद का हंगामा खड़ा हो गया। वो दिसंबर की एक खनक रात थी जो 11:30 बजे थी। मेरे चचा घबराए हुए हम लोगों के पास आए। हम सब एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, लूडो खेल रहे थे। गज़ब हो गया। बाहर हलवाइयों ने एक बड़ा हजूम जो सख्ते मश्तगल और हथियारों से लैस है। मुसलमानों की आबादी जहाँ हम थे, ये हमले किए दौड़ रहे हैं। इतने खौफनाक शोर की आवाज़ें भी हम तक पहुँच गई। सारे घर में हम 6 जवान लड़कियाँ, एक खतून थी, जबकि मर्दों में एक बूढ़े चाचा, 2 जवान लड़के थे। बस एकदम सर से मियाँ हो गए। और मेरे चचा के साले का घर था, इसका बैरूनी दरवाज़ा भी लकड़ी का था, एक लात से टूट सकता था। तय ये हुआ छत पर लकड़ी की सीढ़ी लगाकर बराबर वाले घर में उतर जाएं, क्योंकि इनका घर काफ़ी महफूज था। गेट कम से कम लोहे का था। इस अजलत में हम सब बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों के यहाँ चले गए। मर्द छत पर ईंटों से मोर्चे बनाने लगे, पत्थर इकट्ठा करने लगे। जब हम नीचे गए, वहाँ बहुत सी ख़वातीन, कम से 9 लड़कियाँ मौजूद थी जो खौफज़दा होकर रो रही थी। मैंने कहा सब नमाज में लग जाओ, कुरान पढ़ो, दुआ करो। हम सब इसमें अलग लग गए। हजूम बस गली में दाखिल होने के करीब था। अचानक मुझे मेरी भाभी के बताए हुए इस्माइल हसना याद आए। मैंने सबसे कहा बुलंद आवाज़ पढ़े या हफीज़ो या सलामो का विर्द करें। कमरे में इस दर्द की गूंज उठा। अभी हमें चंद सेकंड ही हुए थे, अचानक हजूम की आवाज़ें हल्की होकर गायब हो गई। ऊपर से किसी ने आकर इत्तला दी। पता नहीं क्या मौज़ा हुआ, हजूम ऐसा एकदम गायब हुआ। सब हैरत में पड़ गए। कमरे में ये सुनकर एक हैरत और शुक्र अल्लाह से सरशारी के एहसास से सकूत तारी हो गया। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह। बस वो दिन है, आज का दिन है। 22 साल हो चुके हैं। 22 साल हो चुके हैं और ये वजीफ़ा मेरे दिल ज़बान का हिस्सा बन चुका है। जो मिलता है वो बताती हूँ। कुछ दिनों में अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी। गन पॉइंट पर अंगूठियाँ उतराई। मैंने दिल में विर्द शुरू कर दिया। डाकू मेरे हाथ में अंगूठियाँ वापस फेंक कर चला गया। इसके अलावा भी ऐसे बरक़ात और फ़याज़ हासिल हुए हैं तो हालत के बायस एहतियात तहरीर में लाना मुश्किल है। इसके साथ ज़रूरी नुस्खा भी बताती चाहती हूँ। खून जो रुक नहीं रहा था वो फ़ौरन मट्टी का तेल लगाएं, रुक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की भी बड़ी बरकत है। मज़ीद अगली वीडियो में हम बिस्मिल्लाह के बारे में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मज़ीद इस तरह के वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट्स करना मत भूलें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।